मैं अकाज़ा से नफ़रत करता हूँ, पर क्या तुम जानते हो वो विलेन नहीं है। हाँ, ठीक सुना तुमने, बिल्कुल सही। अकाज़ा विलेन नहीं है। उसकी कहानी सिर्फ़ दुःख, बदनसीबी और एक गलत रास्ते का नतीजा है। डेमन स्लेयर का एक कैरेक्टर जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विलेन लगता है, असल में उसकी कहानी इतनी ट्रेजिक है कि हो सकता है वीडियो के एंड तक तुम्हारा भी दिल उसके लिए भरा है। तो आज हम करेंगे अकाज़ा की पूरी कहानी का ब्रेकडाउन। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज फाइनल मोमेंट्स तक का, और जानेंगे कि क्यों मैं मानता हूँ कि अकाज़ा विलेन नहीं था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उसकी ज़िंदगी का सच है। डेमन स्लेयर की दुनिया में डेमंस को हम विलेन के रूप में देखते हैं, पर हर विलेन के पीछे होती है एक कहानी, एक वजह और एक दर्द। और अकाज़ा की कहानी शायद सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। तो आज की वीडियो में हम अकाज़ा की स्टोरी का हर एक पहलू को समझेंगे, बचपन की ट्रेजेडी से लेकर के उसकी अंतिम लड़ाई तक का। और आखिरी में तुम खुद डिसाइड करोगे कि क्या अकाज़ा सच में विलेन था या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाज़ा का असली नाम था हाकुजी, एक नॉर्मल इंसान जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल थी ही नहीं। छोटी उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया। कैंसर जैसी बीमारी में पिता की ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने के लिए हाकुजी को चोरी करनी पड़ती थी। और जब पुलिस ने चोरी करने के लिए हाकुजी को पकड़ लिया, और ये बात जब हाकुजी के पिता को पता चली कि उसकी वजह से उसके बेटे को चोरी करनी पड़ रही है, तब इस बात के गिल्ट की वजह से हाकुजी के पिता ने अपनी खुद की जान ले ली। सोचो एक छोटे बच्चे पर क्या बीती होगी जब उसने देखा कि उसकी चोरी की वजह से उसके पिता ने खुदकुशी कर ली। ये था काज़ा की ट्रेजेडी का पहला चैप्टर। जिंदगी उससे और कुछ देने को तैयार नहीं थी। हाकुजी सड़कों पर लड़ाई करता था, पुलिस से पिटता था और लोग उसे डेमन चाइल्ड बुलाते थे। पर तब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा होप था। और इसी तरीके से देखते देखते एक दिन आकुजी की जिंदगी बदली जब उससे मिला केजू, एक मार्शल आर्ट्स मास्टर। केजू ने हाकुजी को अपना बना लिया, उससे अपनाया, उससे घर दिया, उसको खाने के लिए खाना दिया और सबसे बड़ी बात, उसको रेस्पेक्ट दिया। हाकुजी ने केजू से मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, और वहीं उसे मिली केजू की बेटी कोयोकी। कोयोकी की भी कहानी सैड थी, बचपन से बीमार थी, पर हाकुजी के साथ रहकर उसने जीना सीखा। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लग रहा था कि हाकुजी का दर्द खत्म होने ही वाला है। एक नया घर, एक नया जीवन, एक नई जीवन साथी और एक नई उम्मीद। और लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। पर किस्मत का कुछ और ही इरादा था। एक दिन जब हाकुजी बाहर था तो उनके दुश्मनों ने पीने वाले पानी में जहर मिला दिया। वो पानी पीते ही केजू और कोयोकी दोनों की डेथ हो गई। और बाहर से जब हाकुजी लौटा तो उसने देखा कि दोनों मर चुके हैं। और ये देख करके हाकुजी पूरी तरह से टूट गया। जिस घर ने उसे इंसानियत का मतलब सिखाया था, वो बर्बाद हो गया था। बस यहीं पर हाकुजी की इंसानियत खत्म हो गई। उसने अपने सारे दुश्मनों को बर्बाद कर दिया। हाकुजी ने एक एक करके सबको मार दिया। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। और वहीं पे मुजान किबुसुजी की नज़र हाकुजी पर पड़ी। मुजान ने हाकुजी को ढूंढा। मुजान ने उसके दुख का फायदा उठाया और उसे बना दिया एक डेमन। एक बार डेमन बनने के बाद वो बन गया अपर मून 3, मुजान का सबसे खास फाइटर। और यहीं से हाकुजी बन गया अकाज़ा। पर ध्यान दो, डेमन बनने के बाद भी अकाज़ा सिर्फ लड़ता था। वो और डेमंस की तरह इंसानों को खाता नहीं था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो थी पावर। वो हर किसी को चैलेंज करता था ताकि वो और स्ट्रांग बन सके, क्योंकि अंदर ही अंदर वो अब भी अपने पिता केइजू और कोयोकी को याद करता था। वो उनसे किए प्रोमिसेस को भूल नहीं पाया था अभी भी। उसके लिए स्ट्रेंथ का मतलब था अपने दुख को भूल जाना। उसने अपने इंसानी जज्बात को दबा दिया था, पर वो इंसानी जज्बात अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी उसके अंदर से। वो कहीं न कहीं उसके दिल के किसी एक कोने में अभी भी छिपी हुई थी। अकाज़ा का सबसे बड़ा मोमेंट था उसका फाइट रेनगोकू के साथ। उसने रेनगोकू को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो स्ट्रांग था। लेकिन जब उसका सामना हुआ तांजीरो और गिहू से, और वो हारने लगा, और तभी तांजीरो और गिहू ने अकाज़ा का सर काट दिया था। लेकिन इस मोमेंट में भी सर कट जाने के बाद भी वो अपने सर को रीजनरेट करने लगता है। और तभी अकाज़ा को उसकी पुरानी यादें लौट आती है। अकाज़ा को केइजो का वजह याद आया। उसको कोयोकी की याद आई, जहाँ कोयोकी अकाज़ा से कहती है कि बस करो हाकुजी, और कितना लड़ोगे।
और तब उसने रियलाइज़ किया कि वो क्या बन गया है। वो बन गया एक इंसान से एक डेमन। उसने खुद अपने रीजनरेशन को रोक दिया और खुद के अटैक से खुद को ही मिटा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वो जितनी भी स्ट्रेंथ हासिल कर ले, उसका असली मकसद उसने खुद ही भुला दिया है। अकाज़ा की मौत एक डेमन का एंड नहीं था, वो हाकुजू की आत्मा की मुक्ति थी। तो अब सवाल ये है कि क्या अकाज़ा विलेन था? मेरे लिए तो नहीं। वो एक बच्चा था जो दुनिया की नफ़रत का शिकार बना। वो एक इंसान था जो अपने करीबियों को बचा नहीं पाया और वो एक डेमन बन गया, सिर्फ़ ताकि वो अपने दुःख को भुला सके। इसीलिए मैं अकाज़ा से नफ़रत करता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि वो कभी भी विलेन नहीं था। अगर तुम्हें अकाज़ा की कहानी समझ आई और अगर तुम भी ये मानते हो कि वो विलेन नहीं था, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। और डेमन स्लेयर के ऐसे और हिडन कैरेक्टर की कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ह्यूमन।